अच्छा जी अली साहब, आजकल चूंकि शादियां तड़ातड़ हो रही हैं, आजकल शादियों का मौसम है, हाँ जी। तो हम हर साल जरूर इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जहेज की जो भरमार होती है, जहेज की जो मुश्किल वालदैन के लिए होती है, जी, जी। उसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। लालच जो आ गई हुई है ना जी, कि दुनिया भर की चीजें बच्चियों को जहेज में देते हैं हाय हाय। और उसके बाद फिर हम बाशऊर पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। हाँ। अजीजी, अब तो जहेज को लेकर मुकाबलेबाजी हो रही होती है। अब तो हैरानगी ये होती है कि बच्चियां तक अपने मुंह से फरमाइशें करती हैं वालदैन। हाँ जी सर। मैं इसलिए हर साल डिस्कस करता हूं कि वालदैन की जेब को देखना चाहिए। बिल्कुल। ये कोई भी ऐसा बाप नहीं होता, कोई भी ऐसी माँ नहीं होती जो अपनी इस्तात से बढ़ के अपने बच्चों के लिए नहीं करते। हाँ बेशक। जी। हर बाप करता है, मगर उसको फरमाइश करके इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। जी हाँ। हाँ। उसकी स्वाबदीद पे छोड़ देना चाहिए। अव्वल तो ये रवाज अब खत्म कर देना चाहिए। ऐसे ही। भाई दुनिया भर की चीजें लोग अब देते हैं, कुछ शुक्र है साथ साथ समझते भी हैं। मुझे एक दफा क्या, दो तीन दफा ऐसा हुआ है कि फोन किया किसी ना किसी नाजर ने जी, जी। और बताया है कि जी हमने ये आपकी बातें सुनी शो में, तो हमने ये इरादा तर्क कर दिया, वरना हमने तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया बच्ची की शादी के लिए बाकायदा रखा हुआ था। तो भाई आप म्याना रवि से काम लें। आपके पास अगर अल्लाह ने पैसे ज्यादा दिए हुए हैं, तो ये सोच के ना आप ज्यादा इस्तेमाल करें कि जिनके पास नहीं है वो आप लोगों को देख के तो फिर सड़ते कुड़ते रहते हैं। सही बात। बच्चे एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं, लोग बेचारे भी एहसासे कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जिनके पास ज्यादा हैं, ये मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी ये किया था जब किसी ने मुझे बताया था कि हमने पैसे फिक्स करवाए हुए थे बच्चियों के लिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपके पास हैं पैसे, अल्लाह ने दिया हुआ है वाफर, ज्यादा। हाँ। तो फिक्स करने की बजाय जब आपकी बच्ची की शादी होगी तो अल्लाह पाक तो रहमत करेगा हर वक्त, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त भी रब मेहरबानी कर देगा। हाँ जी। तो आपके पास जो पैसे हैं उन लोगों पे इस्तेमाल कर दें जिनके पास नहीं। नहीं। तो बिल्कुल। बेचारी यतीम बच्चियां या गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों को भी ब्याहेंगे तो आपको उतना ही अजर और सवाब मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। ज्यादा। हाँ जी। जितना आपने अपनी बच्ची को प्यार करना है तो आप अल्लाह ने खुश होना है। बहुत अच्छी बात। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि लोग म्याना रवि से ही काम लेते थे। जी, जी। दुल्हन का लगभग सामान फिक्स होता था, हर घर में वही फिक्स सामान देखा जाता था जो एक कमरे में पूरा आ जाया करता था। जी। सही। क्योंकि अलहदा घर में रहने का मुतालबा तो होता ही नहीं था इतना। अब तो बच्चे अलहदा हो जाते हैं। हाँ जी। उस वक्त वही फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली family सिस्टम। तो वो एक कमरे में सारा सामान आ जाता था बच्ची का, जो नई दुल्हन आती थी। जी। तो इतना ही सामान होता था। घर में सिर्फ एक कमरा मिलता जिसके अंदर दुल्हन के सामान की तरतीब भी फिक्स होती थी। सही सही। दुल्हन वाले कमरे में मसनूई फूलों की 4 लड़ियां एक जमाने तक ये एहसास दिलाती रहती थी कि ये दुल्हन का कमरा दुल्हन है। कर। वो आप ही खराब खरूब होके चढ़ दी हंत लेंदियां सन। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਮਸਹਿਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਸਹਿਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, वो देखो जला घर किसी का। ਉਹਨੇ ਕੋਈ खुशी ਨਾਲ नहीं गाया, ਉਹਦਾ बेचारे ਦਾ रोना निकल रहा है। जब मैं ये बता रहा था कि वो जो दुल्हन का कमरा होता था ना जी, हाँ जी, हाँ जी सर। उस कमरे में एक खूबसूरत परछत्ती होती थी जी। जिस पर बर्तन एक खास तरतीब से रखे जाते थे। अच्छा। बड़े तांबे के थाल सबसे पीछे सजाए जाते थे, हाँ हाँ। उनके आगे फिर कप पिरचें वगैरह रखी होती थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਛੱਤੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੋਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। फिर यार वही गल, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਗਿਆ। यार खुदा के वास्ते मुझे हस्बे माजी में याद करवाने दो लोगों को कि क्या होता था। अच्छा, गिलास सबसे आगे रखे जाते थे, अच्छा। वो जो पिरचे कप होते थे ना वो दरमियान में रखे जाते थे ताकि महफूज रहें, अच्छा 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 और बहुत ही खास मेहमान आने की सूरत में वो उतारे जाते थे कप, अच्छा। वरना हुई फुलालियां प्यालियां। हाय।
ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸਾਲਣ ਪਾ ਲੈਣਾ। आए हाय हाय हाय। अच्छा, उस परछत्ती के नीचे एक पेटी रखी होती थी अच्छा जिसमें रजाइयां रुइयां और कंबल कुंबल या बिस्तरे होते थे, हाँ जी हाँ जी और उस पेटी के ऊपर पड़े होते थे टैची शैची। अच्छा अगर कोई संदूक शंदूक होते थे तो वो उस पेटी के ऊपर पड़े होते थे, बॉक्स वगैरह और उन पेटियों के आगे सिर्फ इतनी कुछ जगह होती थी कि 2-4 पाइयां बिछाई जा सके, हाँ, हाँ। जो दिन को उठा ली जाती थी अच्छा और रात को बिछा ली जाती थी। हाय। फर्नीचर में भी मुझे याद है कि 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 कुर्सियां होती थी, अच्छा उनके ऊपर वो बच्चियां गुलाब बना बना के चढ़ाती थी, अच्छा उनके ऊपर हाथ से कड़े हुए फूल, हाँ, और ऐसा वो मजा आता था देख के। जी वह इतने में ही ना जी, वो कुर्सियों के ऊपर चढ़े हुए गुलाब या परछत्ती के ऊपर डाला हुआ कपड़ा, कपड़ा हाँ जी इस तरह की छोटी छोटी चीजें देख के ही तो ये एहसास होता था कि ये बड़े सुगड़ घर वाले हैं, खवातीन बड़ी सुगड़ हैं, बड़ी एहसास करने वाली हैं, इन्होंने घर इतना अपना संभाला हुआ है, हाँ जी हाँ जी। इतना साफ सुथरा साफ रखा हुआ है। सही अब तो पैसे लगा के लोग शो मारते हैं ना। हाँ जी सर बिल्कुल। उस वक्त बच्चियां बेटियां हमारी बहनें माएं मेहनत करके अपनी मेहनत के साथ अपने घर को खूबसूरत बनाती। अजीज जी, कई बच्चियों ने तो गुलाबों के ऊपर फूल बनाए होते थे ना, कई बच्चियों ने जुल्फी जैसे माड़े माड़े ऊंट बनाए होते थे। देखो ना जरा, उसने बदला लेना था, जुल्फी से ले लिया। अच्छा, ये जो गुलाब शलाब होते थे ना पेटियों पे संदूकों पे पड़े हुए, जी जी सर उनके आगे झालर भी लगी होती थी। अच्छा हाँ, और बड़ा प्यारा लगता था, और पेटी के कुंडे तक वो लटकी होती थी झालर। अच्छा अच्छा, पेटियों के अंदर का सामान भी फिक्स रहता था, अच्छा उसमें 2 शनील की रजाइयां होती थी, हाँ वो शादी वाली जो दुल्हा और दुल्हन की रजाइयां हैं जी, सही और फिर कढ़ाई किए गुलाफों वाले तकिए, 2 गाव तकिए भी होते थे गोल, वाह जी वाह हाँ, वो भी चारपाई पे या बेड पे रखने के लिए। सही बड़ी खाद है, उसमें 2-4 खेस या दरियां रखने की जगह होती थी, हाँ 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 वो भी उसमें पड़ी होती थी। जबकि जो बड़े तगड़े लोग होते थे वो साथ 2 कंबल भी दे छोड़ते थे, अच्छा इससे ज्यादा कोई सामान नहीं था होता। अच्छा, कोई मेहमान आता था तो फिर वो पेटी से वो निकाले जाते थे शनील की। हाँ, वरना आम रजाइयां सादियां बिल्कुल छोटे फुल्लां वालियां या बड़े फुल्लां वालियां, बिल्कुल। छोटे फुल्लां वालियां बच्चियां दियां, बड़े फुल्लां वालियां बुजुर्गां दी। अजीजी, इस तरह के मनाजिर अब भी छोटे छोटे गाँव में कस्बों में नजर आते हैं। हाँ जी अच्छा, वहीं कहीं ना पेटी में या किसी संदूक में हाँ जी हाँ जी शादी पे जो दूल्हे को या दुल्हन को तोहफे मिले होते थे ना, वो भी पड़े होते थे। अच्छा हार भी रुपयों वाले उसी पेटी में रख देते थे, हाँ बिल्कुल। या फिर सिलाई मशीन लड़कियों की, वो भी पेटी में ही पड़ी होती थी। अच्छा अच्छा, एक और मजे की चीज आपको याद कराऊं, जी ये जो कुर्सियां शुर्सियां होती थी ना, 2, 4, 6 जितनी भी, हाँ जी हाँ जी ये बाहर से कोई मेहमान आता था ना, शहर से या कोई बाहरले मुल्क से कोई आ गया है, हाँ हाँ तो उसके लिए ये कुर्सियां पेटी से उतार के या अंदर से निकाल के रखी जाती थी। अच्छा वरना आम मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए बैठने के लिए चौकी, ये पीढ़ी, इस तरह की चीजें ही होती थी। ये सही। कुर्सियों पे बैठने का रिवाज भी नहीं था इतना होता। हाय। 4 पहियों पे बैठे होते थे, सेन में 4 पहियां बिछी हुई हैं, उसके ऊपर सारे बैठे हुए हैं। वाह जी वाह या किचन में बैठे हुए हैं तो वो पीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। हाय यानी डाइनिंग रूम जो है वो भी किचन के अंदर ही होता था। हाय उधर ही अम्मा बैठ के पका रही है और उधर ही सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं, क्या बात नाल गरम गरम रोटियां पका रही ने, हाँ। ते बदतमीजी करने वाले बच्चे नु गरम गरम चिमटा भी वाज रहे। और भाइयों में ये भी लड़ाई होती थी, अम्मा कल पहले इसको रोटी दी थी, आज पहले रोटी मुझे दें। हाय बहुत अच्छे, ये बड़ा ही प्यारा झगड़ा भी होता था हल्का सा।